सोचिए, अगर आपका दिमाग ही आपके पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, हैरानी होगी ना। पर यही होता है जब हम अनजाने में ऐसे मानसिक जाल में फंस जाते हैं जिन्हें बिहेवियरल बायसेस यानी मानसिक गलतियां कहते हैं। ये गलतियां हमारी सोच को धीरे धीरे इस कदर गुमराह करते हैं कि हम लॉजिक की जगह इमोशन से फैसले लेने लगते हैं, और फिर होती है निवेश में गलती, नुकसान और पछतावा। चाहे आप एक नए निवेशक हों या सालों से ट्रेडिंग कर रहे हों, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आज हम जानेंगे उन 9 सबसे आम मानसिक गलतियों के बारे में जो लगभग हर निवेशक करता है, और सबसे जरूरी बात, उनसे बचने के आसान तरीके भी सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपकी निवेश यात्रा में गेम चेंजर साबित हो सकता है। कन्फर्मेशन बायस एक ऐसा मानसिक जाल है जिसमें हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं या स्वीकार करते हैं जो हमारे पहले से बने विचारों या विश्वासों को सही साबित करे। इसका मतलब है कि हम केवल अपनी सोच को सपोर्ट करने वाली बातें ही देखते हैं, और जो इससे अलग हों उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि XYZ कंपनी का स्टॉक बहुत अच्छा है और इसमें भविष्य में दमदार ग्रोथ होने वाली है। अब आप इंटरनेट पर सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स और वीडियो को देखते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। अगर कोई एनालिस्ट कहता है कि इस स्टॉक में रिस्क है या कंपनी के फाइनेंशियल्स कमजोर हैं, तो आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी सोच को चैलेंज करना सीखिए। हमेशा अपनी राय के खिलाफ तर्क ढूंढिए। अगर आपको कोई स्टॉक पसंद है तो उससे जुड़े जोखिमों को भी पढ़िए। इससे आप ज्यादा संतुलित और समझदार निवेशक बनेंगे। यस मैन मत बनिए। अपने दिमाग को व्हाई नॉट से भी सवाल करने दीजिए। एंकरिंग बायस तब होता है जब हम किसी एक आंकड़े या जानकारी को पकड़ लेते हैं और सारे फैसले उसी के इर्द गिर्द लेने लगते हैं, चाहे वो जानकारी प्रासंगिक हो या नहीं। ये पहली छाप जैसी होती है जो हमारे निर्णयों पर हावी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि किसी स्टॉक की कीमत पहले 150 रुपये थी और अब वो 100 रुपये पर आ गई है। आप सोचते हैं कि यह अब सस्ता है और इसे खरीद लेना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि कंपनी का बिजनेस डाउन जा रहा है, प्रॉफिट घट रहे हैं और मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। आप बस उस पुराने प्राइस पर अटके हुए हैं। किसी भी निवेश का फैसला करते समय केवल पहले क्या था पर ध्यान न दें। मौजूदा डेटा, कंपनी की मौजूदा स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखें। पुरानी कीमतें सिर्फ संदर्भ होती हैं, सत्य नहीं। एंकर मत बनिए, एक्सप्लोरर बनिए। ओवर कॉन्फिडेंस बायस में हम अपनी समझ और अनुभव को जरूरत से ज्यादा आंक लेते हैं। कुछ सही निर्णय लेने के बाद हमें लगने लगता है कि हम अब गलती कर ही नहीं सकते, और यहीं पर हम बड़ी गलती कर बैठते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2020 में 2 स्टॉक्स खरीदे जो बहुत तेजी से ऊपर गए। अब आपको लगता है कि आपकी स्टॉक पिकिंग स्किल्स लाजवाब हैं। आप रिसर्च करना बंद कर देते हैं और अगले निवेश बस गट फीलिंग पर करने लगते हैं। नतीजा, बड़े नुकसान। हर सफल निवेश के बाद एक कदम पीछे हटकर सोचें, क्या यह वाकई मेरी स्किल थी या भाग्य का असर। मार्केट को कभी हल्के में न लें, सीखना कभी बंद न करें, और हमेशा डेटा और एनालिसिस पर आधारित निर्णय लें, न कि सिर्फ आत्मविश्वास पर। लॉस अवर्जन का मतलब है कि हमें नुकसान का डर इतना ज्यादा होता है कि हम जरूरी रिस्क भी नहीं लेते, भले ही उसमें अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना हो। मनोविज्ञान कहता है कि 1 रुपये का नुकसान 1 रुपये के लाभ से लगभग 2 गुना ज्यादा दर्द देता है। जैसे मान लीजिए आपको एक म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना था जो पिछले 5 साल से शानदार परफॉर्म कर रही है, लेकिन आपने 2 साल पहले जो स्कीम ली थी उसमें घाटा हुआ था। अब आप डर के मारे नई स्कीम में भी निवेश नहीं कर रहे। यह नुकसान से डरने का उदाहरण है जो आपको अच्छे अवसरों से दूर कर सकता है। नुकसान से डरना स्वाभाविक है, लेकिन समझदारी यही है कि डर को निर्णयों पर हावी न होने दें। हर निवेश को उसके लॉजिक और डेटा के आधार पर देखें। बीते अनुभवों को सीख बनाइए, रुकावट नहीं। ओनरशिप बायस तब होता है जब हम किसी चीज से इसलिए ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि वो हमारी है, फिर चाहे उसका असली मूल्य घट गया हो। निवेश की दुनिया में हम अपने स्टॉक्स या एसेट्स को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमने खरीदे हैं। जैसे मान लीजिए आपने ABC कंपनी का स्टॉक 2 साल पहले RS 200 पर खरीदा था। अब ये RS 20 पर आ गया है और फंडामेंटल्स भी कमजोर हो रहे हैं, लेकिन आप इसे बेचने को तैयार नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने इतनी मेहनत से रिसर्च करके इसे चुना था और ये आपका स्टॉक है। ये भावनात्मक लगाव ओनरशिप बायस का नतीजा है, जो अक्सर नुकसान में बदलता है। निवेश में भावनाओं के लिए जगह नहीं होती। स्टॉक्स आपके रिश्तेदार नहीं हैं। अगर वो खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें हटाना जरूरी है।
निष्पक्ष होकर अपने पोर्टफोलियो की समय समय पर जांच करें और ये सोचें, क्या मैं इस स्टॉक को आज भी खरीदता अगर ये मेरे पास पहले से ना होता। गैम्बलर्स फैलेसी एक आम मानसिक भ्रम है जिसमें लोग मान लेते हैं कि अगर कोई चीज बार बार हो रही है तो अब इसका उल्टा होना तय है, जैसे कोई लकी या कर्म का संतुलन बन रहा हो। जैसे मान लीजिए निफ्टी पिछले 5 दिन से गिर रहा है, अब आप सोचते हैं कि छठे दिन तो ये ऊपर जाएगा ही और आप खरीदारी कर लेते हैं, जबकि मार्केट में ऐसा कोई नियम नहीं है कि लगातार गिरने के बाद उठेगा ही। इस सोच के पीछे कोई ठोस डेटा नहीं है, बस मानसिक संतुलन की झूठी धारणा है। मार्केट का मूड आंकड़ों से चलता है, धारणा से नहीं। अतीत की घटनाओं को देखकर भविष्य की गारंटी मत समझिए। रिसर्च करें, ट्रेंड्स को समझें और तभी कोई फैसला लें, भावनाओं या अंधविश्वास से नहीं। विनर्स कर्स तब होता है जब हम किसी चीज को पाने की इतनी जिद कर बैठते हैं कि उसकी असली वैल्यू से ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम विजेता बनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आईपीओ में बहुत हाई डिमांड है और आपको लगता है कि इसमें अलॉटमेंट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर बाजार में ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं, बिना यह देखे कि कंपनी की वैल्यूएशन वाकई सही है या नहीं। बाद में स्टॉक गिरता है और आपको एहसास होता है कि आपने सिर्फ जीतने के लिए ओवरपे कर दिया। हर जीत फायदे वाली नहीं होती। निवेश में क्या खरीद रहे हो और कितने में खरीद रहे हो, दोनों जरूरी हैं। अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए और हमेशा वैल्यू को प्राथमिकता दीजिए, न कि जीत की भावना को। हर्ड मेंटालिटी यानी भीड़ की सोच, इसमें लोग दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं, ये सोचे बिना कि वो फैसला सही भी है या नहीं। जैसे सोचिए कि आपके दोस्त और सोशल मीडिया पर लोग किसी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ये रॉकेट बन जाएगा। अब आप भी उसमें पैसा लगा देते हैं, बिना कंपनी को समझे या उसका बैलेंस शीट देखे। बाद में पता चलता है कि वह सिर्फ एक ट्रेंड था, कोई ठोस आधार नहीं था। अगर आप हर भीड़ के पीछे दौड़ेंगे तो अंत में कुचले जाएंगे। निवेश में सबसे जरूरी है अपनी रिसर्च, अपना लॉजिक और अपने लक्ष्य। दूसरों की राय सुनिए, लेकिन निर्णय खुद लीजिए, डेटा और लॉजिक के आधार पर। प्रोजेक्शन बायस तब होता है जब हम अपनी मौजूदा सोच या भावना को भविष्य तक खींच देते हैं। हम मान लेते हैं कि जो आज है वही कल भी रहेगा, जबकि मार्केट हमेशा बदलता रहता है। मान लीजिए फिलहाल मार्केट में तेजी है और आपके पोर्टफोलियो में अच्छी ग्रोथ हो रही है। अब आप सोचने लगते हैं कि मार्केट तो हमेशा ऐसा ही चलेगा और आप अति आत्मविश्वास में जोखिम भरे निवेश कर बैठते हैं। लेकिन असलियत यह है कि तेजी के बाद मंदी भी आती है और यही चूक बड़े नुकसान की वजह बनती है। वर्तमान को भविष्य मानना सबसे बड़ी गलती है। निवेश करते समय यह मानकर चलिए कि परिस्थितियां बदल सकती हैं। रणनीति बनाते समय हमेशा अलग अलग संभावनाओं को ध्यान में रखें और तैयार रहें अनिश्चितता के लिए। बिहेवियरल बायसेस यानी मानसिक गलतियां से बचना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सही रणनीतियों और सोच के जरिए हम अपने निवेश निर्णयों को ज्यादा लॉजिकल और कम इमोशनल बना सकते हैं। अपने भीतर झांकिए, यह पहचानिए कि कौन से गलतियां बार बार आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। हर बार जब आप निवेश का कोई निर्णय लें, खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं ये फैसला लॉजिक से ले रहा हूं या किसी डर, उम्मीद या आदत से। अपने निवेश से जुड़ी सोच को समय समय पर रिव्यू करें और अगर आपको कोई पैटर्न दिखे, जैसे बार बार नुकसान से डरकर अच्छे मौके मिस करना, तो उसे लिख लें। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है बदलाव का। गलतियां तब ज्यादा असर डालते हैं जब हम सारा पैसा एक ही जगह लगाते हैं। विविधता यानी अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस और सेक्टर्स में बांटना, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट आदि। अगर आपने सिर्फ सेक्टर में निवेश किया है और वहां गिरावट आ गई तो पूरा पोर्टफोलियो डूब सकता है। लेकिन अगर आपने हेल्थ केयर या एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स में भी निवेश किया है तो नुकसान सीमित रहेगा। अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रीबैलेंस करें और कभी भी ओनएल एग्स इन वन बास्केट न रखें। भावनाओं के बजाय डेटा को अपना गाइड बनाइए। किसी शेयर की कीमत गिरी है, इसका मतलब यह नहीं कि वो सस्ता है, जब तक आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते। निवेश से पहले स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स एनालिसिस करें। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें, रेवेन्यू, डेप्ट, प्रॉफिट मार्जिन, ट्रेंड्स और सेक्टर रिपोर्ट्स को पढ़ें और सबसे जरूरी, सोशल मीडिया हाइप के झांसे में न आए। कभी कभी बाहर से देखने वाला इंसान हमारी सोच में छुपे गलतियां को बेहतर ढंग से पहचान सकता है।
एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर न केवल आपको बेहतर निवेश विकल्प दिखा सकता है, बल्कि आपकी इमोशनल गलतियों से भी बचा सकता है। जब भी बड़ा निवेश निर्णय लें, किसी अनुभवी व्यक्ति से राय लें। अगर खुद को लगातार गलतियां करते हुए पाते हैं, तो रेगुलर फाइनेंशियल कोचिंग पर विचार करें। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे हमारा अपना दिमाग, हमारा नजरिया, हमारी उम्मीदें और हमारा डर हमें गलत निवेश निर्णयों की ओर ले जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन गलतियां को पहचाना जा सकता है और सही रणनीतियों से रोका भी जा सकता है। बिहेवियरल फाइनेंस मानसिक गलतियों का ये ज्ञान आपको सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि पैसों को बचाने और बढ़ाने में भी मदद करेगा। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा बायस आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और आपने उससे कैसे डील किया। आपका जवाब किसी और निवेशक की भी मदद कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फाइनेंस गुरु को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि अगली बार जब हम नया वीडियो लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ, जहां हम फिर से कुछ नया सीखेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते रहिए।